हाय फ्रेंड्स, मैं कपिल देव अपने चैनल कैरियर पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 टॉपिक और पढ़ाए हैं। अभी SBA का 6 पार्ट इससे पहले पढ़ा दिया हूँ मैं। तो सबसे पहले उन पार्ट्स को देखें, उसके बाद में ये जो नेक्स्ट पार्ट है SBA का, उसको देखना स्टार्ट करें। आइए देखते हैं रूल नंबर 23। A singular verb is used after single infinitive, single clause and single gerund। देखिए, कभी भी अगर सिंगल इन्फिनेटिव का या फिर सिंगल जेरंड का या फिर सिंगल क्लॉज का यूज होता है तो उसके साथ में हमको सिंगल वर्ब का यूज करना होता है। देखिए, जेरंड और इन्फिनेटिव जो होते हैं हमारे वर्बल नाउन माने जाते हैं, वो हमारा नॉन फाइनाइट का पार्ट है, तो हम तुम्हें वहीं पे पढ़ाएंगे। However, plural verb is used after double infinitive, double gerund and double clause। अगर देखिए किसी सेंटेंस में डबल जेरंड या डबल इन्फिनेटिव या डबल क्लॉज का यूज होता है तो उसके साथ में हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है। देखिए नोट देखते हैं। फॉर अस इंटेरोगेटिव मीन्स दैट अ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल शुड बी यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट वाइल मेकिंग क्वेश्चन। देखिए, अगर हमें कोई भी इंटरोगेटिव फॉर्म दर्शानी होती है तो जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे इंटरोगेटिव फॉर्म माना जाता है। देखिए, अगर हमें इंटरोगेटिव फॉर्म दर्शानी है तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से या तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले या फिर मॉडल का यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले, तभी हमारी जो फॉर्म है वो इंटरोगेटिव मानी जाती है। अदरवाइज वो इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं मानी जाती है। इट इज़ नेसेसरी टू यूज हेल्पिंग वर्ब और मॉडल बिफोर द सब्जेक्ट, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ इंटरोगेटिव। देखिए, यही कह रहा है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब का या फिर मॉडल का यूज सब्जेक्ट से पहले नहीं करते हैं तो वह जो फॉर्म है इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम इज दैट इंटरोगेटिव क्लॉज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब जो हमारा इंटरोगेटिव क्लॉज होता है वो एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी काम करता है। ठीक है, और वर्ब के साथ में देखिए वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है और सिंगल जैसे ऑब्जेक्ट होता है वो भी होता है। डज नॉट रिटेन इट्स इंटरोगेटिव फॉर्म। देखिए, अगर या तो वो वर्ब का सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, क्लॉज का हो या फिर ऑब्जेक्ट हो सिर्फ, तो वहाँ पे ये अपनी इंटरोगेटिव फॉर्म को रिटेन नहीं करता है, मतलब वहाँ पे इसको इंटरोगेटिव नहीं मानते हैं। प्रोपोजिशन डज नॉट यूजुअली टेक्स अ क्लॉज। देखिए, जो हाउएवर इट टेक्स एन इंटरोगेटिव क्लॉज। देखिए, हमारा जो प्रीपोजिशन होते हैं वो कभी भी क्लॉज अपने साथ नहीं लेते हैं, जबकि ये जो हमारा प्रीपोजिशन है वो इंटरोगेटिव क्लॉज लेते हैं। इनके साथ में जो प्रीपोजिशन होते हैं इनके साथ में हमको इंटरोगेटिव क्लॉज का यूज करना होता है। देखिए, एक इंटरोगेटिव क्लॉज जब सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का होता है, आई मीन ऑब्जेक्ट या तो प्रैप का होता है फिर वर्ब का होता है। तो ये बोल रहा है एक इंटरोगेटिव क्लॉज जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है तो यह अपनी इंटरोगेटिव फॉर्म छोड़ता है। देखिए, अगर हमारा जो सब्जेक्ट इंटरोगेटिव क्लॉज है वो या तो जब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो तो यह अपनी इंटरोगेटिव फॉर्म छोड़ देता है, तो वहाँ पे इसको हम इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं मानते हैं। इफ़ द इंटरोगेटिव क्लॉज डज नॉट वर्क एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट एज मेंशन अबव, इट रिमेंस इट्स इंटरोगेटिव फॉर्म। देखिए, नीचे कुछ रूल्स दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ आपको बताएंगे कौन सा इंटरोगेटिव फॉर्म में है और कौन सा नहीं है। देखिए, हाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन विद WH वर्ड। देखिए, किसी भी ये जो हमारे होते हैं वाई, वैन, वेयर, हाउ, ये जो हमारे
WH फॉर्म में माने जाते हैं, ये WH वर्ड माने जाते हैं। तो इनके साथ में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको आगे बताते हैं। इट इज़ नोटिसिंग दैट वाई व्हेन हाउ वेयर आर एडवर्स। देखिए ये जो हमारे वर्ड्स हैं वाई व्हेन वेयर हाउ, ये हमें काम करने का तरीका बताते हैं, कैसे हुआ या फिर क्यों हुआ। तो ये हमारे एडवर्ब्स होते हैं सभी। जबकि हु विच वाट आर प्रोनाउन। देखिए हु विच और वाट ये जो हैं हमारे प्रोनाउन होते हैं। सिंस एडवर्ब डू नॉट वर्क एज अ सब्जेक्ट। देखिए क्योंकि जो हमारा वर्ब है वो एज ए सब्जेक्ट काम नहीं करता है। इट इज़ नेसेसरी टू यूज अ सब्जेक्ट विद द क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम वाई व्हेन हाउ ऑन अदर हैंड। देखिए ये सबसे ज़रूरी होता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वह वाई व्हेन हाउ या फिर वेयर के साथ में स्टार्ट करें। ऑन अदर हैंड बिकॉज हु विच वाट आर प्रोनाउंस सो दे कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। देखिए क्योंकि हु विच वाट जो होते हैं प्रोनाउन होते हैं तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकते हैं सेंटेंस में। देखिए ये नोट है, नो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल कैन बी यूज्ड आफ्टर WH। देखिए ये जितने भी WH वर्ड्स दिए गए हैं हमें वाई व्हेन हाउ वेयर विच वाट, देखिए इनके बाद में ना ही तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं और ना ही मॉडल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स हैं कुछ। देखिए रवि प्ले चेस, रवि चेस खेलता है। तो इनके साथ में WH वर्ड का यूज कैसे किया जाता है। रवि प्ले चेस, रवि प्लेड चेस, ये हमारा सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है। देखिए रवि प्ले चेस, हु प्ले चेस। देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज माना जाएगा क्योंकि हु के साथ में हमको सब्जेक्ट नहीं यूज किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हमारा ये जो है वर्ब का यूज किया गया है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। अगर आप WH वर्ड के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं तो फिर वो हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ जो होगा वो होगा जो चेस खेलता है, यहाँ पे ये रिलेटिव क्लॉज माना जाएगा। जबकि इंटरोगेटिव फॉर्म क्या होती है, हु डज प्ले चेस। देखिए यहाँ पे इंटरोगेटिव फॉर्म के साथ में WH वर्ड के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, डज नॉट। ये जो हमारी है हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे ये एज ए इंटरोगेटिव फॉर्म माना जाएगा। नेक्स्ट है रवि प्लेड चेस, हु प्लेड चेस। देखिए यहाँ पे भी इसके साथ में हमको हमने जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पे हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म को छोड़ देगा, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज माना जाएगा और ये हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु डिड प्ले चेस। देखिए यहाँ पे हमारा जो है WH वर्ड के साथ में जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म में आना जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर हमें किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में दर्शाना है तो उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब का या फिर मॉडल का यूज करना होता है सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे भी हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है WH वर्ड के साथ में, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है और यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए रिलेटिव क्लॉज माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद हु, हुम, हुज, विच। देखिए ये जो होते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस में आते हैं, विच जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जबकि वाट जो होता है ये भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है और वाट सब्जेक्टिव केस में भी होता है। देखिए हु, हुम और हुज और विच, देखिए इनको हम सब्जेक्टिव केस में एज ए सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, जबकि विच जो होता है हमारा एज ए ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है, जबकि वाट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है और सब्जेक्टिव केस में भी आता है।
नेक्स्ट देखते हैं। हु रवि प्लेज चेस। हु प्लेज चेस, विच प्लेज चेस, विच इज एज अ प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे विच जो है एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, तो यहाँ पे ये हमारा प्रोनाउन है। जबकि विच इज योर हाउस, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा तुम्हारा घर है। यहाँ पे देखिए अगर ये सब्जेक्ट विच जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए इसमें देखते हैं विच। देखिए विच मैंने बताया था आपको सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगर सब्जेक्टिव केस में यूज होता है तो हमारा ये एज अ नाउन या प्रोनाउन यूज होता है। होता तो प्रोनाउन है, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। देखिए विच इज़ योर हाउस, विच जो है यहाँ पे एज अ प्रोनाउन है और एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। विच हाउस इज योर्स, अगर देखिए इसका यूज जो है नाउन के साथ में यूज किया जाए तो ये हमारा एडवर्ब की तरह काम करता है। देखिए विच हाउस इज योर्स, कौन सा घर तुम्हारा है, यहाँ पे जो है एज अ एडवर्ब यूज किया गया है। रवि लाइक्स रिचा, हु लाइक्स रिचा, हुम डज लाइक्स रिचा। देखिए रवि परचेज बुक, रवि ने एक किताब खरीदी। हु परचेज अ बुक, किताब किसने खरीदी। व्हाट डिड रवि परचेज्ड, देखिए यहाँ पे ये जो है पैसिव फॉर्म में हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर परचेज होता तो ये हमारा एक्टिव फॉर्म में होता, अभी ये जो है पैसिव फॉर्म में है। ये पास्ट इंडेफिनाइट का है। अ बुक अट्रैक्टेड रवि, एक बुक ने रवि को अट्रैक्ट किया। व्हाट अट्रैक्टेड रवि, किसने रवि को अट्रैक्टेड किया, मतलब प्रभावित किया। नेक्स्ट देखते हैं। विच एज अ प्रोनाउन कैन यूज ओनली इज वाज विल बी, देखिए विच एज अ प्रोनाउन कैन यूज ओनली, इसके देखिए जब भी विच के साथ विच जो है प्रोनाउन की तरह यूज होता है तो इसके साथ में या तो इज का यूज किया जा सकता है या फिर वाज का या फिर विल बी का। इफ वी विश टू यूज अ मॉडल और मेन वर्ब और वी यूज विच एज अ एडजेक्टिव, देखिए जब भी अगर हमको विच का यूज एज अ एडवर्ब करना है तो ही हम इनके साथ में मॉडल का या फिर मेन वर्ब का या फिर बी फॉर्म का यूज कर सकते हैं इसके साथ। देखिए फिर से बताता हूँ मैं आपको, जब भी विच का जो यूज है एज ए प्रोनाउन होता है तभी इसके साथ में इज वाज या विल बी का यूज करते हैं। और अगर हमको विच के साथ में मॉडल का या फिर मेन वर्ब का या फिर बी फॉर्म का यूज करना है तो ये जो है हमको एज ए एडवर्ब यूज करना होगा। देखिए रवि लैक्स निमिषा, विच बॉय लैक्स निमिषा, देखिए यहाँ पे या वाज या विल बी का यूज नहीं हुआ है। इस यहाँ पे जो है हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, मेन वर्ब का, तो यहाँ पे ये हमारा एज अ एडवर्ब यूज किया गया है। विच बॉय एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, ये एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है यहाँ पे, लेकिन है यहाँ पे ये हमारा एडवर्ब। रवि लैक्स निमिषा, विच गर्ल लैक्स निमिषा, यहाँ पे भी जो हमारा विच है एज ए एडवर्ब यूज किया गया है। देखिए लाइक जो है हमारी एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पे इसको हमारा ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है। देखिए एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है, जो वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट लेती हैं तो उन्हें हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो लाइक है इसको
इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे विच गर्ल एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो है विच गर्ल का जो यूज हुआ है एज ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। देखिए वर्ब आने पर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का भी पता चलेगा, एक्शन वर्ब का भी पता चलेगा। ये मैं आपको उसी पार्ट में पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं। आई नो वाई रवि कम्स हियर, मैं जानता हूँ रवि यहाँ क्यों आया था। आई नो व्हाट डिड रवि परचेज, देखिए मैंने आपको बताया था अगर इसके साथ में देखिए वाई डब्ल्यू एच वर्ड के साथ में अगर हमारा इसका यूज होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब का, तो वो इंटरोगेटिव फॉर्म मानी जाती है। लेकिन ये जो हमारे इधर जो लिखे हुए हैं वो गलत हैं। इनको करेक्ट कैसे करेंगे। आई नो हु कम्स हियर, देखिए यहाँ पे ये तो करेक्ट फॉर्म में है, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमारा इसका सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद में वर्ब का, उसके बाद में जो है हमारा रिलेटिव क्लॉज भी माना जाता है इसे। और यहाँ पे हमारा एज ए रिलेटिव क्लॉज यूज हुआ है, तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके साथ में ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बाकी हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच।